हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूँ मंत्रालयों में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मैथ के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। उसमें हमारे कई लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा मॉडरेट लेके क्वेश्चन कि देखते हैं क्या है। आज का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा हमारे मार्क्स के ऊपर, कि हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं उसके ऊपर ये बेस क्वेश्चन आएंगे। इसमें ये होगा कि दो स्टूडेंट्स हैं, एक फेल होता है और एक पास होता है। तो एक बेचारा मुंह उतर जाता है, रोने लगता है, एक खुश होता है। तो अब जो जिसको ज्यादा नंबर आता है और जिसका कम नंबर आता है, कम वाला ये सोचता है कि काश उसका नंबर मुझको मिल जाता, और ये सोचता है कि नहीं, हम उसका नंबर ले लेते तो हम फेल हो जाते। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलते क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा समझेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। 40% उसको अंक चाहिए, मतलब कोई विद्यार्थी है उसको पास होने के लिए 40% की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 175 अंक लाता है। भाई 175 अंक लेके आया, तब भी उसको 40% की आवश्यकता है पास होने के लिए, और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। भाई 25 अंक आ जाता तो वो पास हो जाता, यानी 25 अंक और उसके पास आ जाते तो वो पास होने के चांसेस थे। भाई टोटल कहने का मतलब ये है कि आप पेपर देने जाते हो, कट ऑफ जब बनती है तो आप यही तो सोचते हो कि मेरा 50 नंबर आया था, काश 10 नंबर और आ गया होता तो हम कट ऑफ के पार हो जाते। अब उसी को परसेंटेज में आप सोचे तो वो ये सोचेंगे यार काश मेरा 5% और आ गया होता तो हम पास हो जाते। ये चीज़ है, वही चीज़ है ये। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब आप बताओ, आपको ये नहीं मालूम पेपर कितने नंबर का है, और वही चीज ये पूछ रहा है कि पेपर कितने नंबर का है। तो सबसे पहले तो आप ये हमें बताओ कि कोई भी चीज होती है वो 100% होती है। 100% पे होती है कि नहीं होता है? भाई गारंटी भी दी जाए तो 100% गारंटी दे रहे हैं, कहते हैं ना। यानी कि 100% एक ऐसा शब्द है कि ये पूरा करता है। क्या करता है? पूरा करता है क्वेश्चन को। यानी 100% यानी कि पूरा, कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, वो 100% यानी कहने का मतलब वो पूरा उस वस्तु को पूर्ण रूप में करता है। यानी 100% हमें निकालना है यदि हमें पूर्णांक उसका चाहिए पूरा। तो चलते हैं, देखिए अब इतना समझ आ गया, बस इतना आ गया तो समझ लीजिए आप ये क्वेश्चन कर लोगे। वो ये कह रहा है कि 40% अंकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। वो पहले क्या कह रहा है कि 175 अंक लेके आ रहा है, तब भी वो फेल हो गया। बट उसको यदि 25% अंक और मिल जाते तो कितने का हो जाता? वो पास हो जाता। पास हो जाता ना। आवश्यकता है उसको, आवश्यकता है कितनी? 40% की। और यहां पर भी इसको आवश्यकता है 25 नंबर की। यहां पर भी इसको आवश्यकता 25 नंबर की। यदि ये 40% लाता तो पास हो जाता, और यदि ये 25% लाता तो पास, सॉरी 25 नंबर इसमें और ले आता, इसमें और ले आता, यानी 175 में इसमें और ले आता। यानी कहने का मतलब क्या है कि 175 प्लस 25 यानी 200 अंक लेके आता वो, तो वो पास हो जाता। अब समझिएगा, 40% यदि परसेंट में लाता तब ये पास होता, या तो ये 200 नंबर लाता तब ये पास होता। यही क्वेश्चन तो कह रहा है। क्वेश्चन को समझने का तरीका बस समझिए आप। वो ये कह रहा है कि आवश्यकता है उसको 40% की, और आवश्यकता उसको भी है 200% की, यानी 200 नंबर की। यानी टोटल 200 नंबर ले आता तो वो पास हो जाता। यानी इन दोनों का देख लिया जाए, यानी ये 40% जो है वो किसके बराबर है? 200 के बराबर है कि नहीं? भाई ये भी पास होने का कह रहा है और ये परसेंटेज में पास होने का कह रहा है। यानी कि इन दोनों को बराबर करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा हमारा? 5 चौक 20, यानी कि 1% हमारा क्या हो जाएगा? 5%, यानी 5 के बराबर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 100% पे क्या निकालते हैं हम लोग? पूर्णांक, यानी कि टोटल, यानी कि सीपी। तो क्या निकाल लेंगे हम? 100%, यहां नहीं दिख रहा होगा, इधर आप देख लो।
100% बराबर कितना हो जाएगा 500। यानी कहने का मतलब क्या है कि 2 जीरो इधर लगाओगे, 2 जीरो इधर लगाओगे तो ये आ जाएगा और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी पूर्णांक जो हो रहा है 100% का वो 500 नंबर का होगा, जिसमें 200 नंबर उसको पास होने की जरूरत थी। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, समझिएगा। परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 40 अंक लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। 35% अंक वो लाता, 35% वो अंक लाता, वो किसके बराबर है? उसको आवश्यकता 35% पास होने की, और उसका अंक जो आ रहा है वो 40 अंक आ रहा है और वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वो उसका 30 अंक मिल गया होता तो वो पास हो जाता। यानी ये इसके बराबर कितना है? 70 के बराबर। यानी कि 35% बराबर कितना है? 70 के। इससे ये कैंसिल, तो 1% बराबर क्या है? 2 के। 2 जीरो इधर लगा दो, 2 जीरो इधर लगा दो, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी पूर्णांक जो होगा वो 100% पे निकलता है और 200 इसका आंसर आ गया। इसमें कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़े, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार, आप समझिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं, उसको 30% अंक प्राप्त होते हैं और 5 अंकों से फेल हो जाता है। कहते हैं ना कि इंटर में 33% ले आते हैं तो पास हो जाते हैं। अब वो ये बात कह रहा है, तीसरा नंबर समझिएगा। पहली कंडीशन वो ये कह रहा है कि यदि वो 30% क्या करता, ला रहा है, 30% तो उसने ले आया, ये परसेंटेज में दे दिया कि 30% उसने ले आया, बट 5 अंकों से वो क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। यानी 5 नंबर इसमें और आ गए होते, इसको हम परसेंटेज में निकाल दें और परसेंटेज में इसमें जोड़ दें तो वो पास होने का कंडीशन आ जाती है। पहला बात। अब वो ये कह रहा है कि जबकि एक अन्य उम्मीदवार, कोई एक और है, उसको 40% अंक प्राप्त होते हैं। कितने परसेंट होते हैं? 40% अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्राप्त होते हैं, और न्यूनतम अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। उसको न्यूनतम से 10 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। अब आप सोच रहे हैं माइनस क्यों लगाया गया? तो माइनस इसलिए लगाया गया कि वो पास होने का कंडीशन तो है ही, वो पास हो गया, बट इन दोनों को कंपेयर कब करेंगे? जब दोनों की तुलना बराबर होनी चाहिए। बराबर क्या? ये भी पास हो जाए और ये भी पास हो जाए, तो ये तो ऑलरेडी पास हो ही गया, और पास होने के बाद भी ज्यादा नंबर लेके आ रहा है, तो वो नंबर खराबी तो है, वो नंबर इसको मिल जाना चाहिए कि बेचारा ये अच्छा नंबर आ जाए। ठीक है, यानी ये जो माइनस लगा है, कहने का मतलब 40% वो पास हो गया है और ये 10 नंबर क्या है उसका अधिक है। बट इस इधर वाली कंडीशन में प्लस इसलिए है क्योंकि 30% तो ला ही रहा है और 5 अंकों से वो फेल हो रहा है। यदि 5 अंक और आ जाता तो पास हो जाता। बस ये आपको आ गया तो समझ लीजिए आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। फिर समझिए कि 30% वो ला रहा था और 5 अंकों से फेल हो जा रहा था। इधर ये पास तो हो रहा है 40% से, और इसको 10% अधिक है, यानी पेट तो उसका भरा ही हुआ है और उससे अधिक उसके पास भोजन रखा है, तो वो भोजन खराब ही तो हो रहा है, वो किसी को दे दे। यानी कि माइनस कर दिया, इसको दे दिया किसी को। अब देखें, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, यानी 40% माइनस 30% बराबर 10% प्लस 5, ये तो होगा। यानी कि 10% बराबर कितना हो गया? 15। तो 100% पे हमारा पूर्णांक होता है, यानी कि 150। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब ये मत कहिएगा कि ये 150 कैसे आया, जीरो यहां पर भी एक लगा दिया, जीरो यहां पर भी एक लगा दिया। समझ आया क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस यही पूछ रहे थे कि पूर्णांक उसका कितने का होगा। ठीक, ये समझ आया? आगे चले फोर्थ नंबर क्वेश्चन को चलते हैं।
4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेम वही क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी जिसे 25% की आवश्यकता है वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार 50% की आवश्यकता 50% अंक प्राप्त होता है और पास होने के लिए आवश्यकता न्यूनतम अंक से 20 अधिक प्राप्त होते हैं। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या होगा? देखो न्यूनतम अंक का दिया ना, यानी कि मीडियम उसका अंक क्या होगा। 4th नंबर क्वेश्चन सेम वही है। वो ये कह रहा है कि 25% वो लाता है और आवश्यकता उसको कितना 30 अंकों से वो फेल हो जाता है। दूसरा उम्मीदवार आता है, वो 50% अंक लाता है और 50% तो लाता ही लाता है, और क्या करता है वो, कहाँ गया, 20 पर अधिक नंबर लाता है, यानी 20 अधिक लाता है। न्यूनतम अंक पूछ रहा है, तो न्यूनतम दोनों को बराबर करेंगे तभी तो न्यूनतम आएगा। यानी कि अब देखिए, इसको इधर भेज दे, इसको इधर भेज दे, यानी 30 प्लस 20 इजिकल टू 50% माइनस 25%। तो कितना हो जाएगा? 25% इजिकल टू 50, यानी कि 1% बराबर कितना हो जाएगा हमारा? कितना हो जाएगा? 2 के 2 के बराबर हो तो 100% हमारा क्या हो जाएगा? 200 के बराबर। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, इसमें हमें तो नहीं लग रहा आपको कोई डाउट होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, समझिएगा। 130 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में कोई 130 क्वेश्चन वाला पेपर होगा, उसमें से 65 पहले 65 में से 40% का सही उत्तर दिए। मान लीजिए आप पेपर देने जाते हो, 200 का पेपर होता है, तो उसमें आप ये तो कहते हो, बाहर निकलते हो तो क्या कहते हो, अरे यार शुरुआत के 65 क्वेश्चन थे ना, उसमें मेरा 40 बिल्कुल सही है, यही कहता है ना। वही चीज़ ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 65 में से 40% वो सही उत्तर दिए। उसके बाद वो क्या कह रहा है, और संपूर्ण जो ग्रेड बना वो 60% का बना। संपूर्ण जो है पासिंग मार्क्स बना वो 60% पर बना। तो कह क्या रहा है कि शेष 65 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत उत्तर सही उत्तर दिए होंगे, यानी 65% जो बच्चे हैं उसमें कितने उत्तर सही दे कि वो 60% तक ले आए नंबर। तो कहने का मतलब क्या है, 6वां नंबर है, 5वां नंबर है, 5 नंबर क्वेश्चन। वो कह रहा है कि 130 क्वेश्चनों का पेपर था, जिसमें से 65 में से उसने कुछ सही दिया, 65 क्वेश्चन में से उसने 40% का सही उत्तर दिया, और 65 इधर भी है हमारा। भाई आप सोचो, जब 65 आप सॉल्व कर चुके होगे तो बचा तो आपके पास 65 ही ना। ठीक, यानी कि इसका रेशियो देखा जाए तो क्या होगा, 1:1 का, यही तो होगा। अब समझिएगा, पहले जब वो एक में देखा गया, मतलब 65 में देखा गया तो एक आ रहा है, इसका 65 देखा तो एक इधर आ रहा है, यानी कि पहले जो उत्तर वो दिया वो 40% का उत्तर उसने दिया। तो कितना है, 40% उत्तर हो गया। यानी सही उत्तर किसने दिया, एक ने वो 40% का उत्तर दिया, यानी कि 40% का उत्तर सही दिया। ये दोनों मिला के 2 बन रहे हैं, बन रहे कि नहीं बन रहे? बन रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि टोटल 2 है, उसमें कितना पास होना है, 60% उसको पास होना है। यानी कि पूरा पेपर जो है वो 2 बन गया यहाँ पे। भाई आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया, यानी पूरा हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। ये कितना हो गया, 120 हो गया। अब पूछ रहा है इसका कि 1 इंटू x% क्या होगा। तो आप बताओ, ये हमारा टोटल है, ये हमारा टोटल है, और ये हमारा फर्स्ट है, और ये हमारा सेकंड है, यही तो है। तो टोटल में से यदि फर्स्ट घट जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 80%। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 80%, यही तो होगा। यानी x बराबर क्या होगा, 80% हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है कि नहीं। कहने का मतलब बिल्कुल समझिए बात को, कि पूरा प्रश्न था 130 नंबर का, 65 उसने 2 अलग अलग कर दिया, तो इन दोनों का रेशियो देखा गया तो 1:1 आ गया। दोनों कितना, 130 का, यानी दोनों मिला के 130 बन रहे हैं ना पूरा क्वेश्चन, तो 1 बन गई, 2 बन रहा है। यानी टोटल जो पेपर था हमारा 2 नंबर का था, उसमें हमने 60% लाना था, यानी 120% हमें लेके आना था।
120% हमको लेके आना था। पहले हम 40% ले आए, दूसरे में कितने परसेंट लाए कि हम पास हो जाए, यानी कि 80% हमको लेके आना पड़ेगा, तब हम जाके इनके बराबर पहुंच पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में अनूप ने पहले 40 में से 65% का उत्तर सही दिए। संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 75% हो, इसके लिए उसे 40 प्रश्नों कितने उत्तर सही देने होंगे। सेम वही क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। छठवा क्या कह रहा है कि 80 क्वेश्चन है, उसमें पहले वो 40 दे रहा है और दूसरा वो 40 दे रहा है। इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 1:1 का, यानी दोनों मिला के कितने हैं 2 का। पहले वो क्या कह रहा है, पहले उसने कितना सही दिया, कितना दिया 65, 40 में से 65%, 40 में से 65% को उत्तर से सही दिया, यानी 65% हो गया। टोटल जो ग्रेड बना वो कितना का 75% का बना उसका, यानी कितना हो गया 150 हो गया। तो सेकंड के लिए इसके लिए क्या होगा हमारा, तो 1 × x%, इसमें से घट जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा, ये होगा 35, 35 और 50 85, यानी कि 85% हो जाएगा। भाई ये कितना हो जाएगा 85%, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 85% हो जाएगा, और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें इंक डालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, और पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। अब आता है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, यहां से टाइप थोड़ा चेंज है। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों को 52% अंग्रेजी में अवतीर्ण हुए, यानी फेल हो गए, 42% गणित में फेल हो गए, और दोनों मिला के 17% फेल हो गए। उन दोनों विषय में अवतीर्ण परीक्षार्थियों के प्रतिशत कितना होगा। कहने का मतलब क्या है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है हमारे पास, एक मैथ है, और इंग्लिश प्लस मैथ है, यानी कुछ बच्चे जो हैं वो 52% बच्चे आपका किसमें फेल हो गए, इंग्लिश में, और मैथ में जो फेल हो रहे हैं वो कितने परसेंट हो गए, मान लीजिए इसको हटा दो आप, ये 42% मैथ में फेल हो गए, और दोनों मिला के ये 17% इसमें फेल हो गए। अब आप एक बात बताओ, मान लीजिए 3 बंदे हैं हमारे पास, 3 लोग हैं हमारे पास। एक है जो इंग्लिश में फेल हुआ, गणित में पास हो गया। दूसरा बंदा है, दूसरा लड़का है, वो गणित में पास हो जाता है बट इंग्लिश में फेल हो जाता है। और जो तीसरा है वो दोनों ही में उसकी लुटिया डूबी हुई है, इंग्लिश भी गई मैथ भी गई। तो वही ये चीज कह रहा है कि 52% जो है वो इंग्लिश में फेल हो गए, मैथ में 42% फेल हो गए, और दोनों मिलाकर 17% फेल हो गए। अब आप एक बात बताओ कि जो लड़का है वो इंग्लिश में फेल हुआ है और गणित में नहीं फेल हुआ है, गणित में पास है। दूसरा है गणित में फेल हुआ बट इंग्लिश में पास है, और तीसरा जो है वो पूरा गोल है। ठीक है, पूरा गोल है। कुछ लड़के ऐसे भी होंगे कि वो सब में पास होंगे, तो वही चीज हमें निकालने को कह रहा है। यानी पहले तो ये समझो कि 52% इंग्लिश में है और 42% हमारा किसमें है, मैथ में है, -17% हमारा क्या होगा, दोनों फेल है। भाई इन दोनों का प्लस जो होगा वो इससे क्या होगा माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि इन दोनों की टेंडेंसी है जो वो इंग्लिश में फेल है और मैथ में फेल है, ये दोनों में एक साथ फेल नहीं है, इसीलिए। तो कितना हुआ ये 74 -17%। अब जो बचेंगे वो बच्चे ऐसे होंगे जो गणित में और इंग्लिश में अलग अलग फेल निकल के आएंगे, यानी 77% फेल तो हुए, यानी कि ये फेल तो है बट क्या 77 में से कुछ इंग्लिश में फेल है और कुछ मैथ में फेल है।
कुछ इंग्लिश में फेल है और कुछ मैथ में फेल है। तो ये यहाँ तक आपको डीपली नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि दोनों में कितना फेल हुआ, बस यहाँ तक पूछता है। इसको आप ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आपको हम समझाने के लिए कहा है। यानी कहने का मतलब ऐसे लड़के हैं, ये ऐसे 77% लड़के हैं जो किसमें पास भी हैं और फेल भी हैं, बट ये तो पूरे लुटिया डुबा दिया है ना इंग्लिश और मैथ में, इसलिए यहाँ पे ये आंसर होता है। दूसरा क्वेश्चन अब आता है, देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। 8वां नंबर यही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, पास होने की टेंडेंसी पूछ रहा है, यानी पास कैसे होंगे। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अवतीर्ण, 42% गणित में अवतीर्ण तथा दोनों में 17% अवतीर्ण रहे। दोनों विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 100% पे टोटल लिया जाता है, 100% पे हम लोग कोई भी चीज को लेते हैं, यानी कि पूरा मान के हम चलते कि 100% वो लाया होगा। चलिए इतना समझिए, उसके बाद अब 8वां क्वेश्चन समझते हैं। 8वां नंबर वो ये कह रहा है कि इंग्लिश में जो फेल हो गए हैं और मैथ फेल और ये फेल, मैथ में जो फेल है और जो इंग्लिश प्लस मैथ में फेल, 52%, 42% और 17%। अभी जो है वही कॉन्सेप्ट अपनाना है, कोई नहीं, 52% प्लस 42% माइनस 17%, कितना आ गया था, 77%। ये फेल है, ये क्या है, फेल है। कहने का मतलब मेरा क्या है, ये 77% ऐसे विद्यार्थी हैं कि जो केवल इंग्लिश में एक बार फेल है, मैथ में नहीं, मैथ में फेल है तो इंग्लिश में नहीं, ये इतने बच्चे हैं। अब जब फेल 77% हो गए तो पास कितने होंगे, 77 माइनस कर दो आप, तो कितना हो जाएगा, 23%। ये हमारा क्या है, पास है, और ये हम क्या हो जाएगा, आंसर। भाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 100% पे लिया जाता है और 77% फेल हो गए तो पास तो हमारा ऑटोमेटिक है कि 23% होगा, और यही इसका आंसर होगा। चले आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां से थोड़ा टाइप चेंज होगा, समझिएगा। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए, 60% इतिहास में तथा 40% दोनों में। यदि 90% अउत्तीर्ण रहे, दोनों विषय में अउत्तीर्ण रहे, तो परीक्षार्थियों में कुल कितने बैठे थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझिएगा। पहले तो ये समझिए कि नागरिक शास्त्र, सोशल साइंस, हिस्ट्री और क्या है, दोनों में हिस्ट्री प्लस हमारा क्या है, सोशल साइंस। वो ये कह रहा है कि 60% जो है वो इसमें पास होते हैं, सॉरी 65% है, 65% इसमें पास होते हैं, 60% इसमें पास होते हैं, और दोनों मिला के 40% इसमें पास होते हैं। ये तो हमारे पास वाली कंडीशन है, तो पहले पास वाला हम निकाल लेते हैं, यानी 65% प्लस 60% माइनस 40%। ऐसे बच्चे होंगे कि जो इसमें फेल होंगे और इसमें भी फेल होंगे, तो कितना हो गया, 125% माइनस 40%, तो ये कितना बन गया हमारा, ये बन गया हमारा 85%। 85% जो है ये हमारे क्या है, पास है, ये हमारे पास है। तो फेल होने की कंडीशन क्या होगी, तो फेल होने की कंडीशन होगी हमारी क्या होगी, 100 माइनस 85%। भाई 100% माइनस 85%, तो कितना हो जाएगा हमारा, 15%। 15% ऐसे होंगे जो लोग वो फेल हो रहे होंगे। अब समझिएगा, अब वो ये कह रहा है कि जो फेल हैं वो 15% जो फेल हैं वो कितने हैं, 90 हैं, यानी कि 15% जो फेल हैं वो कितने हैं, 90 हैं। 90 तो है, इससे ये कैंसिल, यानी कि 1% बराबर हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। यही तो हुआ भाई, 6 तो हुआ, 6 हुआ ना, 15 दूना 30, हाँ 6 हुआ। तो 100% हमारा क्या होगा, 600, और ये इसका क्या होगा आंसर।
क्योंकि टोटल विद्यार्थी कितने बैठे थे, 600 बैठे थे। अभी मैंने आपको यही तो बताया कि टोटल हमें निकालना है तो 100% पे निकालना। भले कान आप इधर से पकड़ो, कहीं से पकड़ो, कान लाना 100% हमें। 100% पे हमें पता चलेगा विद्यार्थी कितने हैं या प्रोडक्ट कितने हैं, वो पता चलता है। तो 100% पे हमें पता चल गया। अब चलें 10th नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, कोई अंतर नहीं है, समझिएगा। क्या कह रहा है, किसी परीक्षार्थी में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण रहे। यदि 20% उन दोनों विषय में अउत्तीर्ण रहे तथा 400 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझिएगा। 10वां नंबर कह रहा है कि पहले पास है जो इंग्लिश में, और फिर पास है जो मैथ में ना, हाँ मैथ में, और उसके बाद क्या है, यदि 20% दोनों में अवतीर्ण है, और पास हमें निकालना है किसमें, इंग्लिश प्लस मैथ में। अब वो ये कह रहा है कि 60% तो हमारा इंग्लिश में पास है, 70% हमारा इसमें पास है, बट फेल जो है, यहाँ पे समझिए, यही समझो आप, जो फेल है वो 20% है। तो 100% में से यदि 20% हम निकाल दें तो ये हमारे पास होने की टेंडेंसी आ जाएगी। यानी कितना होंगे, 80% ऐसे बंदे होंगे जो पास होंगे, यानी कि 80% हमारा क्या होगा, पास होंगे। यहाँ तक समझ आया। कहने का मतलब 20% फेल हो रहे हैं दोनों में, ये इंग्लिश प्लस मैथ है। 20% यदि फेल हो रहे हैं दोनों में तो क्या हो रहे हैं, इंग्लिश प्लस मैथ में 20% फेल हो रहे हैं तो पास हमारा कितना होगा, 100 माइनस, यानी टोटल 100 बच्चे हैं, 100 में से 20% हट गए तो 80% हमारे बच्चे। अब वो ये कह रहा है कि इनका टोटल पूर्णांक कितने का है। तो चलते टोटल पूर्णांक देखते हैं। टोटल पूर्णांक होगा 60% प्लस 17% इज इक्वल टू 80%। तो ये कितना हो जाएगा, 130 बराबर 80, सॉरी माइनस 80। भाई ये दोनों में हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हमारा आ जाएगा कितना, 80 चला गया तो 20 20 50, 50% है, ये पास होने का है। ये क्या, पास होने का परसेंटेज। ये जो है हमारा वो पास होने की परसेंटेज है, ये जो हमारा है वो पास होने की परसेंटेज है। यहाँ तक कोई डाउट। यानी टोटल पिछले जैसा क्वेश्चन था, कोई अंतर नहीं था, बस इंग्लिश और मैथ में। ये जो आया वो इंग्लिश में भी पास है और मैथ में भी पास हो सकते हैं। ये दोनों ही मिला के टोटल कितना बता रहा है, वो दोनों विषय में 400 पास है, बट इसके अनुसार तो 5 पास है, 50% पास है। इससे ये कैंसिल, मल्टीप्लाई इससे ये कैंसिल, कितना हो गया 8, यानी 8 1% बराबर 8। तो 800 इधर हो जाएगा 2 जीरो, और 100 इधर हो जाएगा परसेंटेज। और 800 विद्यार्थी टोटल 800 विद्यार्थी थे, जिसमें कि 100% पे हमने निकाल दिया। 1% से हमें कोई मतलब नहीं, मुझे चाहिए 100%, 100% पे हमने निकाल दिया। अब आता है 11th नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आज का टाइप यहीं पे रखें कि आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा आप जैसा होता हो, क्योंकि यहाँ तक आपको दिमाग में बैठ जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। छोड़ो कोई बात नहीं, कल देख लेते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक जिन्होंने शेयर नहीं किया हमारे वीडियो को तो वो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए आप अपने ग्रुप में। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये टाइप खत्म हो गया, अब नेक्स्ट टाइप आ जाएगा, और ज़्यादा आपके दिमाग में बैठेगा तो दिक्कत आ जाएगी, अपने सब मिक्स हो जाएंगे एक साथ। ये आज आप करिए, कल आपको नेक्स्ट टाइप बता देंगे। उम्मीदवार वाला है और थोड़ा सा वो चीनी वाला है, बस 2 टाइप और बचे हैं, वो काम फिर खत्म हो जाएगा आपका, ये पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों कल मिलते हैं इसी वक्त नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों थोड़ा सा
आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिए और थोड़ा सा लाइक करिए और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने ग्रुपों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही। थैंक यू।